गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त के किए हुए फैसले कभी गलत नहीं होते, उसको साबित होने में समय लगता है। सही कहा है। आज का मार्केट, ये आज का सुविचार था। आज का मार्केट देखते हुए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कौन सा सॉन्ग्स गाने चाहिए और उस पर कौन सा सॉन्ग सूट करेगा। तो मुझे लग रहा है ये सॉन्ग्स आज के मार्केट देखते हुए कि एक गाना मुझे माइंड में आया अचानक। मुझे लग रहा है कि ये सूट करेगा कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानूं। कसूर मूवी का सॉन्ग्स है, ये अच्छा सॉन्ग्स है, ये सुन सकते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि ये सॉन्ग अच्छा है। तो मार्केट आज कैसा रहा? अचानक आज आप देखोगे जो डेटा दिखा रहा है कि निफ्टी अचानक 1% से ज़्यादा का डाउन हो गया। उसके पीछे के कई रीजन्स हो। सिंपल सा बात है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा तोड़ दिया, निफ्टी ने 300 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्ट किया। अगर आप टॉप से देखोगे, जो हम लोगों का टॉप था निफ्टी का 26,200 समथिंग से था, वहाँ से अगर टॉप से मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 10% का करेक्शन दिखाया है। मार्केट ने अप्रॉक्स 10% करेक्शन दिखाया है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडियन मार्केट में चल रहा है, इसके पीछे के कई सारे रीजन्स हैं जो आपको मैं आज बताऊंगा अभी इस पे। एक तो पहला कि जो ये करेक्शन ले रहा है, अब जैसे कि मैं बात कर लूँ थोड़ा लास्ट फ्राइडे का डेटा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लास्ट फ्राइडे का अगर आपने डेटा देखा होगा तो मार्केट शुरू में डीप लिया, फिर अचानक सेकेंड हाफ में बाइंग आया, अचानक 4, 5, 6, 700 पॉइंट कवर कर गया। तो हम लोगों को लगा रही क्या हो गया, ये क्या रीजन, अचानक मार्केट बाउंस बैक। तो शाम में पता चला भाई एफआई ने बाई किया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, एफआई ने बाई किया था। तो आज तो फ्राइडे था, 1 वीक की बात है। ऐसा थोड़ी था कि हम लोगों को जो लास्ट फ्राइडे का डेटा के अनुसार से आज भी काम करेगा, ऐसा नहीं। अगर आप देखोगे कि एफआई का तो बिकवाली है ही, नर्वसनेस है ही, प्लस फेड को लेके भी है। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ दूसरे कंट्री की, फिर मैं अपने कंट्री पे ही बात करूँगा। जैसे आप देखोगे कि सबने कहा, एक आया मार्केट में ह्यूमर आ रहा था कि भैया एफआई इंडिया से पैसा निकाल रहा है, चाइना की ओर जा रहा है, चाइना का मार्केट अच्छा है। अरे भैया, तो चाइना में तो 5 लाख करोड़ का फ्लो आया ही। अगर चाइना में 5 लाख करोड़ का फ्लो आया तो चाइना का मार्केट तो पॉजिटिव होना चाहिए, आउट परफॉर्म करना चाहिए। पर वहाँ की भी तो मार्केट भी बेकार, ये मतलब अर्थव्यवस्था उसका तो गड़बड़ी चल रहा है। तो वो तो एक चलिए हो गया कि नहीं भैया वो नहीं है, वो गलत था। अब दूसरा बात है कि अभी अगर देखोगे कि नहीं, अभी एक और आ रहा था बात समझ में, कि सुनने में आ रहा था, समझ में नहीं, सुनने में आ रहा था कि यहाँ से पैसा निकल के यूएस में जा रहा है। अरे भैया, यूएस में अगर जा रहा होता तो 2020 के बाद लगातार 1 वीक तक गिरना, ये पहली बार है डाउ जोन्स का कि लगातार 1 वीक तक गिरा रहा, लगातार 1 वीक तक गिरा रहा डाउ जोन्स। तो अगर भैया यहाँ का पैसा वहाँ जाता है तो वो भी तो आउट परफॉर्म करना चाहिए ना। 2020 के बाद फिर गिरा क्यों है? तो ये भी एक हमको लग रहा है कि ये भी गलत ही है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि तो है क्या इंडियन मार्केट, ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट, अच्छा मैं कह सकता हूँ कि हम लोग का जो इंडियन मार्केट है एक एनिमल है जो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है गिरने का। भैया कोई ना कोई जिससे हम लोगों को, जिससे कि ताकि हम लोगों को लगे सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है और हम लोग उस पर मान जाते हैं कि चलो भैया गिरा है तो ये रीजन्स है। एफआई ने माल बेच दिया, वो तो एक रीजन सही है, प्लस और भी कई रीजन्स है। आप अगर देखोगे जब से ट्रंप जीते चुनाव, अक्टूबर में भी जो मार्केट था इंडियन मार्केट हम लोगों का, वो काफ़ी अक्टूबर में तो मतलब डीप ही रहा। नवंबर में थोड़ा फ्लैट आया मार्केट, दिसंबर में अभी चल रहा है। अभी सिंपल सा बात है, क्या कह सकते हैं उसको कि भी इसी तरह और रहने वाला है। अक्टूबर में मार्केट डीप दिखाया क्योंकि ट्रंप चुनाव जीते, ये किए, तो ट्रंप चुनाव जीते तो मार्केट डीप ले लिया हम लोगों का। फिर नवंबर में फ्लैट हो गया। अभी दिसंबर में वोलेटिलिटी अभी चालू रहेगा। वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो इसी तरह हमको लग रहा है कि आने वाले समय भी रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप अभी ओवरटेक करके गद्दी पे जनवरी में शायद बैठेंगे वो। तो उन्होंने जो चुनाव में वादे किए, उन्होंने चुनाव में वादा किया कि भैया इंपोर्ट ड्यूटी पे ज़्यादा टैक्स बढ़ाएंगे। तो वो जो उन्होंने वादा किया है वो कितना अमल करते हैं, फेड उस पर विचार कर रही है। फेड ने तो
बोला ही, फेड का जो स्टेटमेंट आया कि 25 BPS हम लोग कट करेंगे इस साल जो एक था, फिर अगला साल जो 4 करना था उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भैया अगला साल 4 की बजाय हम लोग 2 करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, यूएस का जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है तो वो भी एक इफेक्ट डाल रहा है, तो 4 की बजाय 2 करेंगे। तो मार्केट में ये एक नर्वसनेस है, सिंपल सा बात है। इन्वेस्टर कोई भी रहता है, कोई भी सोचता है कि सेफ साइड में रहें, सेफ साइड में अपने जो फंड्स है उसको प्रोटेक्ट करे, ये करे। अगर इस तरह का बातें तो चल रही है, इस तरह का भी तो हमको लगता है वोटिलिटी अभी चालू ही रहेगा इसी तरह आगे भी। अगर आप और भी देखोगे कि भैया और क्या रीजन्स है, अब फिर मैं बात करूँगा कि रीजन्स के बाद कि हम लोगों को, मुझे जो लग रहा है कि क्या और करना चाहिए, जो जब मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहे तो और क्या करना चाहिए। दिसंबर का मार्केट वोलेटाइल है तो और क्या करना चाहिए। जैसे अगला 2025 में फेड अगर 4 नहीं किया तो फिर 2 ही करेगा, वो भी ट्रम्प के पॉलिसी पे। जब ट्रम्प गद्दी पे बैठेंगे तो वो अपने पॉलिसी वो लाएंगे, उस पर कितना अमल होगा, कितना वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, क्या उस पर भी बात होगा, उस पर भी फेड उस पर डिसाइड करेगी। अगर आप देखोगे इस वीक में अभी आप देखोगे मोर देन 22 कंट्रीज़ के अलावा 2 कंट्री ऐसा है कि जिसका आप देखोगे यूके एंड रसिया का भी पॉलिसी इसी वीक आने वाला है। तो वो भी एक सिंपल सा बात है कि क्या पॉलिसी वो ला रहे हैं, उस पर भी बात होगा। इसी वजह से मार्केट में ये नर्वसनेस दिख रहा है। और प्लस रीजन्स क्या है, मैं उस पर बात करता हूँ कि रीजन्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैं जो रीजन्स की बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ रीजन्स जो मैंने निकाला है। फेडरल देखो, ब्याज दरों में भविष्य में कटौती की संभावनाएं कम है। हो सके फेड अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है तो हो सके वो जो ब्याज दरों में कटौती करने वाले हैं वो नहीं करें। तो एक भारतीय बाजार पे इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी एक प्रभाव भारतीय बाजार हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ रहा है। दूसरा है विदेशी एफआई का बिकवाली तो चल ही रहा है। विदेशी से अगर आप एफआई बड़े पैमाने पे वो सेल कर रहा है तो उसका भी तो इफेक्ट इंडियन मार्केट पे ही पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि भी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय में देखिए तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी इसका जो दबाव है बढ़ा है, जिससे लोगों में नेगेटिविटी थोड़ा फैलता है। कच्चा तेल का भी बढ़ना भी इंडियन मार्केट के लिए हानिकारक है, इससे नेगेटिविटी भी फैल रहा है। अगर आप देखोगे दुनिया में क्या है, वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका, ये भी एक है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि मंदी की ओर जा रहा है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की संभावनाओं के चलते निवेशक सतर्क हो गए हैं, जिससे बाजार में सिंपल सा बात है, जिससे कि इन्वेस्टर सतर्क हो गया भैया कि ऐसा तो नहीं कि मंदी की ओर है। तो ये सारे रीजन्स हैं। और प्लस अगर आप देखोगे डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, तो ये भी एक हमारे जब सिंपल सा बात है, जब रुपया घट रहा है और डॉलर बढ़ रहा है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये भी एक रीजन्स है। इतने सारे रीजन्स के बाद अगर आप बात मैं करूं तो अभी का जो समय होता है, मेरे अनुसार से मैं जो देखता हूं, मैं अपनी नज़रों से बात करूंगा कि मैं जो देख रहा हूं कि अभी म्यूचुअल फंड, क्योंकि अगर आप देखोगे जब मार्केट वोलेटाइल रहे तो इसमें क्या होता है, फंड जब हम लोग डालते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में तो नैब थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट होता है। नैब हम लोग ज़्यादा मतलब उसको कह सकते हैं इकट्ठे करके रख सकते हैं, और फिर जब मार्केट ये रन आएगा, जब बुल आएगा, बुल फेज आएगा मार्केट का फिर से, तो फिर से वो कुछ एक्स्ट्रा दिखा सकता है। अब प्लस घरेलू की तो बात है, हम लोग अगर आप देखोगे अभी जैसे अगर आप, मैं तो शॉर्ट टर्म की ये बात किया, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इंडियन मार्केट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो लग रहा है कि आने वाला अगला साल जो है 2025 में 27,000 तक का दिखा सकता है मार्केट, एक नया हाई दिखा सकता है। तो ये एक रीजन्स है, ये तो शॉर्ट टर्म का फेज है, इसलिए आज मार्केट क्यों गिरा किया इसका मैंने बात किया आप लोगों से। इसी तरह अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। मैं संदीप सिंह, मैं अभी अपने वीडियो कहीं वाइंड अप करता हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं संदीप सिंह। फर्दर और भी म्यूचुअल फंड्स कौन से स्टॉक्स आएंगे उस पर मैं बात करूंगा। आज जैसे मैं एक स्टॉक्स के बारे में बोल दूं थोड़ा सा, आज फार्मा सेक्टर ने अच्छा
दिखाया मूवमेंट। अगर आप देखोगे फार्मा में लुपिन ने अच्छा, लुपिन टोरेंट शुरू में तो अच्छा खासा मूवमेंट था, फिर नीचे की ओर आया, जब मार्केट काफ़ी गिरा तो वो भी नीचे की ओर आया। और इसी तरह फर्दर्स बहुत सारे स्टॉक्स हैं। और आईटी शेयरों में आज अगर आप देखोगे तो आईटी शेयरों में बिकवाली आ गई। जैसा कि अगर आईटी शेयरों में भी बिकवाली का एक असर पड़ा मार्केट पे। तो इसी तरह बहुत सारे और भी न्यूज़ है, मैं बात करता रहूँगा। इसी तरह वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे मुझ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फर्दर और भी कुछ नॉलेज, कोई पेनी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा सैटरडे एंड संडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।